श्री कृष्ण का जीवन केवल एक कथा नहीं है, बल्कि धर्म, प्रेम और कर्म का उज्जवल प्रकाश है, जो युगों युगों से मानवता का मार्गदर्शन करता आ रहा है। मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के पश्चात आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरे अंत का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से विकृत हो उठा। उसने तुरंत देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक कर उसने उनके 6 निर्दोष पुत्रों की हत्या कर दी। कारागार की दीवारें भी मानो उस पीड़ा की साक्षी बन रो उठीं। समय बीतता गया और फिर वो पावन रात्रि आई। आधी रात का गहन सन्नाटा, चारों ओर अंधकार, और तभी कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैल उठा। देवकी ने एक अलौकिक बालक को जन्म दिया। वो थे श्री कृष्ण। उसी क्षण पहरेदार गहरी नींद में सो गए। बेड़ियां अपने आप खुल गईं और कारागार के द्वार स्वतः खुल गए। वसुदेव ने कांपते हाथों से उस दिव्य शिशु को टोकरी में रखा और यमुना की ओर चल पड़े। बाहर प्रचंड वर्षा हो रही थी। यमुना उफान पर थी, परंतु जैसे ही वसुदेव ने जल में कदम रखा, नदी शांत हो गई। शेषनाग ने अपने विशाल फनों से बालक की रक्षा की। ये दृश्य अद्भुत था, अलौकिक था। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने बालक को यशोदा और नंद बाबा के घर छोड़ दिया। वहां से एक कन्या को लेकर वे पुनः कारागार लौट आए। गोकुल में बालकृष्ण का पालन पोषण प्रेम और स्नेह से हुआ। वे नटखट थे, चंचल थे, परंतु सबके प्रिय थे। कभी माखन चुरा लेते, कभी ग्वाल बालों के संग हंसी ठिठोली करते। गोपियां शिकायत लेकर आती, मैया तेरा कान्हा फिर माखन चुरा ले गया। यशोदा मुस्कुराकर कहती, मेरा लाला ऐसा नहीं कर सकता। पर एक दिन जब यशोदा ने उनके मुख में झांका तो उन्हें उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया। वे स्तब्ध रह गईं। उन्हें अनुभव हुआ कि उनका बालक साधारण नहीं, स्वयं ईश्वर का अवतार है। एक दिन यमुना में कालिया नामक विषैला नाग अपना आतंक फैला रहा था। गोकुलवासी भयभीत थे। तभी कृष्ण ने निर्भय होकर यमुना में छलांग लगा दी। कुछ ही क्षणों में वे कालिया के फनों पर नृत्य कर रहे थे। नाग पराजित हुआ और गोकुल भयमुक्त हुआ। ये केवल विजय नहीं थी, ये साहस और विश्वास का संदेश था। वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी गूंजती तो वातावरण प्रेम से भर उठता। गोपियां सब कुछ छोड़ उस मधुर ध्वनि की ओर खींची चली आती। रासलीला केवल नृत्य नहीं थी, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन थी। वो भक्ति की पराकाष्ठा थी, निर्मल, निष्कलंक और दिव्य। समय बीता। अब कृष्ण को अपने कर्तव्य का स्मरण हुआ। वे मथुरा लौटे। कंस ने उन्हें मारने के अनेक प्रयास किए, पर हर बार वो असफल रहा। अंततः रंगभूमि में आमना सामना हुआ। कृष्ण ने कंस को ललकारा, अत्याचार का अंत निश्चित है। कुछ ही क्षणों में कंस भूमि पर गिर पड़ा। अन्याय पर न्याय की विजय हुई। देवकी और वसुदेव कारागार से मुक्त हुए। मथुरा में आनंद की लहर दौड़ गई। इसके पश्चात कृष्ण ने समुद्र तट पर द्वारिका नगरी की स्थापना की। वे एक आदर्श शासक बने, न्यायी, करुणामय और दूरदर्शी। उनकी प्रजा सुखी थी, संतुष्ट थी। फिर आया महाभारत का महान युद्ध। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन अपने ही बंधुओं को सामने देख विचलित हो उठा। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, मैं अपने ही स्वजनों पर बाण कैसे चलाऊं? तब कृष्ण ने उसे जीवन का अमर संदेश दिया, जो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आज भी अमर है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता मत कर। धर्म के लिए उठाया गया कदम कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनकी वाणी में दृढ़ता थी, करुणा थी और सत्य का प्रकाश था। अर्जुन का संशय दूर हुआ। उसने गांडीव उठाया और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम में शक्ति है, साहस में विजय है और निस्वार्थ कर्म में मुक्ति है। वे बालक भी थे, मित्र भी, मार्गदर्शक भी थे और भगवान भी। जब जब जीवन में अंधकार छाता है, तब तब कृष्ण की वाणी दीपक बनकर राह दिखाती है। उनकी कथा केवल इतिहास नहीं, वो प्रेरणा है। उनका जीवन केवल लीला नहीं, वो आदर्श है। जो उनके बताए मार्ग पर चलता है, उसका जीवन भी प्रकाश से भर उठता है।